तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की गणित में बेज प्रमेय, और ये कक्षा 12 की गणित का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रायिकता नाम के चैप्टर का। और यहीं से शुरुआत होने वाली है प्रायिकता की एक्सरसाइज 24.3 के लेक्चर नंबर 1 से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बेज प्रमेय 8 नंबर का पूछा ही जाना है, हर बार पूछा जाता है, 8 नंबर का ही पूछा जाता है और बहुत ही आसान है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, एक एक चीज़ों को बताया जाएगा, कैसे क्या करना है ये भी बताया जाएगा, लिखना क्या क्या चीज़ें हैं पेपर में वो बताते हुए चलेंगे। इसको हम सब लोग प्रतिलोम प्रायिकता या कारणों की प्रायिकता नाम से जानते हैं। इसका हमारे दैनिक जीवन में यूज क्या है, तो समझने के लिए हम समझेंगे। जैसे एक व्यक्ति है वो उसका एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए एक व्यक्ति है उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पास क्या है, साइकिल है, उसके पास कार है, मोटरसाइकिल है, 3 चीज़ें हैं उसके पास, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, 3 चीज़ें हैं। अब उस व्यक्ति का मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, तो उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब वो जो एक्सीडेंट है वो कार से ही हुआ है, इसकी प्रायिकता बताइए ये चीज। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक व्यक्ति बुखार से पीड़ित है। अब वो बुखार से पीड़ित है, अब वो बुखार जो है डेंगू वाला है, इसके होने की प्रायिकता। ठीक, तो कारणों की प्रायिकता, किस कारण से इसे बुखार हुआ है, किस कारण से इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसके बारे में हम सब लोग बेज प्रमेय में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, हमें चीजें दे दी जाएंगी। जैसे यहाँ पर एक लाल गेंद निकाली जाती है, थैला, 2 थैले हमारे पास, थैला ए और थैला बी दिया गया है। थैले ए में 3 लाल गेंद, 2 सफेद गेंद है, टोटल 5 गेंद है। थैले बी में 4 लाल गेंद और 6 सफेद गेंद है, टोटल 10 गेंद है। क्वेश्चन बनने क्या वाले हैं, थैले ए से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। ऐसे भी बन सकता है, थैले बी से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बिल्कुल ऊपर वाले जैसी। इस जैसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। 2 थैले दिए गए हैं, इन दोनों में से हमें लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। ये जो होता है ये प्रायिकता, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। ये जो क्वेश्चन है एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, यही संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय है। कैसे लगेंगे अभी देखेंगे। एक और दे दिया जाए, एक लाल गेंद निकाल ली जाती है, इसके थैले ए से निकलने की प्रायिकता बताइए। तो लड़के का एक्सीडेंट हो चुका है, अब वो एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से हुआ है, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। या लड़के को बुखार आ चुका है, चलिए लड़की को ही मान लेते हैं, लड़की को बुखार आ चुका है, अब वो बुखार जो है कोविड से आया है, कोविड से होने की प्रायिकता। वो बुखार डेंगू से हुआ है, उसके होने की प्रायिकता। वो बुखार वायरल वाला है, उस बात के होने की प्रायिकता। ठीक, तो घटना हो चुकी होती है, यानी रिवर्स में हम जाते हैं, हम उल्टा जाते हैं, पीछे जाते हैं, उस घटना का कारण ढूंढने के लिए जाते हैं कि किस कारण से ये घटना हुई है। इस बात का अध्ययन हम कहाँ पर करते हैं, बेज प्रमेय में। और ये क्वेश्चन इस बात की पुष्टि कर रहा है कि हम इसमें पीछे जा करके देखते हैं, लाल गेंद निकाल ली गई है, अब ये लाल गेंद निकली है, पीछे जा करके देखते हैं कि ये गेंद जो है थैले ए से निकली है, इस बात की प्रायिकता बतानी है। यानी ये जो क्वेश्चन है ये बेज प्रमेय का क्वेश्चन है। ऐसे समझना है, उल्टा जाना है, पीछे हमको जाना ही है। ठीक, वो गेंद थैले बी से निकली है, ये भी पूछ सकता है, 3 थैले दे दिए जाए, वो थैले सी से निकली है, सफेद गेंद भी निकल सकती है। तो ये होती है बेज प्रमेय, जिसे प्रतिलोम प्रायिकता। प्रतिलोम क्यों कहा गया, क्योंकि हम इसमें उल्टा पीछे जाते हैं। एक चीज और, पहले हमको क्या दिया जाता, थैला ए दे दिया जाता था, उसमें से लाल गेंद निकाली गई, यानी थैले ए दे दिया गया, थैला ए दे दिया गया, उसमें से लाल गेंद चुनना है हमको। लेकिन इसमें उल्टा है कि लाल गेंद निकाल ली गई है, अब वो जो लाल गेंद है पीछे जाकर के देखते हैं, वो थैले ए से निकली है, इसकी प्रायिकता बतानी है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो 2 थैले हमारे पास है, ए और बी। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया, थैले ए से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो थैले ए में लाल गेंद कितनी है, 5, और कुल कितनी गेंदें, लाल गेंद 3 है,
और कुल कितनी गेंदें हैं 5। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम, यानी कि लाल गेंद है ना, लाल गेंद कितनी लाल गेंद है 3 बटा कुल परिणाम कितनी गेंद में से 5, 3/5 हो गया थैले ए से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। ऐसे ही थैले बी से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, थैले बी में कितनी गेंदें हैं 10, तो कुल परिणाम 10, लाल गेंद उनमें से कितनी है 4, हल करेंगे तो ये कितना आएगा 2/5। ये हो गया थैले बी से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अब तीसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें क्या कह रहा है कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, कितने थैले हमें दे दिए गए 2, तो इन दोनों थैलों में से भाई लाल गेंद हमको निकालना है, हमारे पास 2 थैले दे दिए गए हैं, हमको उनमें से लाल गेंद निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थैले का चूज करेंगे, हम थैले को चुनेंगे। ये क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज का जो हमारा क्वेश्चन था, एक्सरसाइज फर्स्ट थी हमारी, एक्सरसाइज फर्स्ट थी, उसमें कोई एक क्वेश्चन आया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था वो बिल्कुल इसी के जैसा था। ठीक, फर्स्ट या सेकंड में एक क्वेश्चन आया था। ठीक, देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन इस जैसा आया था कि एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 2 बॉक्स से, तो एक बॉक्स से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता तो हो गई है, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। एक बॉक्स से एक लाल गेंद या सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता हम निकाल सकते हैं, लेकिन अब क्या करा, 2 बॉक्स दिए गए हैं, उन 2 बॉक्स से हमें कोई एक लाल गेंद निकालनी है। तो हम लाल गेंद निकालने जाएंगे तो सबसे पहले हम बॉक्स का चूज करेंगे, थैले को चुनेंगे। थैला ए भी चुन सकते हैं, या तो थैला हम ए चुनेंगे या तो बी चुनेंगे, तब उसमें से हम लाल गेंद निकालेंगे। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बॉक्स को चुनते हैं, थैले को चुनते हैं। यदि हमने मान लिया पहले हम क्या चुनेंगे, थैला ए चुनेंगे, अब उसमें से लाल गेंद निकालेंगे, या तो फिर हम क्या करेंगे, थैला बी चुनेंगे, फिर उसमें से लाल गेंद निकालेंगे। ये चीज है, यही है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और प्रायिकता गुणन प्रमेय यही थी। प्रायिकता गुणन प्रमेय यही थी, पूरी घटना पूर्ण होनी है, थैले ए से लाल गेंद निकालनी है, यानी 1-2 थैले दिए जाएंगे, उसमें से एक लाल गेंद निकालनी है। तो यहाँ संपूर्ण घटना हो रही है, पूरी घटना हो रही है, और जब पूरी की पूरी घटना हो रही हो तो उसे कहा जाता है प्रायिकता गुणन प्रमेय से लगाते हैं। और प्रायिकता गुणन प्रमेय जो होती है उसी का जब आगे का हिस्सा है, आगे बढ़ा करके हम पढ़ते हैं, वो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय में जाता है। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम बॉक्स को चुनेंगे, हम पहले थैले को चुनेंगे। 2 थैले हैं, या तो हम थैला ए चुनेंगे फिर लाल गेंद निकालेंगे, थैला ए चुनेंगे, थैला ए चुन लिया है, अभी घटना पूर्ण नहीं हुई क्योंकि हमें थैला चुना है, लाल गेंद अभी नहीं निकली, तो घटना पूर्ण नहीं हुई है, यानी कि हम यहां तथा यूज करेंगे। ठीक है, थैला ए चुनेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, लाल गेंद निकालेंगे। ठीक, या फिर थैला बी हम चुनेंगे, थैला बी चुन लिया है, अब उसमें से क्या निकालना, लाल गेंद, यानी कि घटना पूर्ण करने के लिए हम तथा जोड़ेंगे, तथा लाल गेंद निकालेंगे। बात समझ में आ रही है, आ रहा है ना स्क्रीन में। ठीक, आगे देखते हैं। तो थैला ए चुना, फिर उसमें से लाल गेंद निकाला, तो थैला पहले थैला चुनने की प्रायिकता क्या है, कितने थैले हैं हमारे पास, थैले हमारे पास 2 हैं, थैले हमारे पास 2 हैं, उन दोनों में से कोई एक थैला चुनना है। तो थैला ए चुनने की प्रायिकता, थैला ए कितने हमारे पास 1, थैला बी कितने हमारे पास 1, तो टोटल कितने थैले हैं 2, तो 2 बटे में कुल परिणाम बटे में अनुकूल परिणाम, यानी कि थैला ए चुनने के लिए कितने हमारे पास परिणाम है, 1 ही है। थैला बी के लिए कितने परिणाम हमारे पास, थैला बी भी 1 ही है, तो 1/2 हो जाएगी थैला ए चुनने की प्रायिकता और थैला बी चुनने की प्रायिकता। ठीक,
तो थैला ए व बी दोनों के चुनने की प्रायिकता यहाँ पर हम अलग पढ़ रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं। थैला ए के चुनने की प्रायिकता 1/2 होगी, थैला बी चुनने की प्रायिकता भी 1/2 होगी, क्योंकि 2 थैले हैं, 2 थैले में से कोई एक थैला चुनना है। ए वाला चुनने के लिए 1/2 होगा, यानी कि 1, बी वाला चुनने के लिए 1/2। तो पहले हम थैला ए चुनेंगे। थैला ए चुनने की प्रायिकता 1/2, तथा का मतलब गुणा। अब उसमें से लाल गेंद निकालना है, तो लाल गेंद थैले ए में कितनी है 3, और बटा कुल कितनी गेंदें हैं 5। या का मतलब प्लस, या का मतलब प्लस थैला बी। अब हमको क्या करना है, थैला बी चुनना है। थैला बी चुनने की प्रायिकता क्या है 1/2, तथा का मतलब गुणा। अब उसमें से लाल गेंद निकालना, लाल गेंद कितनी है 4, और कुल कितनी गेंदें हैं 10। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, और 2 एकम 2, 2 पंची 10। ठीक भैया, हल करेंगे तो ये कितना आ गया। अच्छा, इसे काटते नहीं है, इसे काटेंगे नहीं, इसे ऐसे लिखेंगे 2/10। क्यों लिख रहे हैं आगे देखेंगे। 3 एकम 3 और बटा 5 दूनी 10, प्लस 2 एकम 2 और बटा 10 एकम 10। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, ऊपर जोड़ेंगे 3 और 2 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 1/2 हो गया लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। ये है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, और इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। इसी को क्या कहा जाता है, संपूर्ण। हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, बस लास्ट तक देखिए। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, एक एक चीजों को बताया जाएगा इसमें। यही हमारा क्वेश्चन है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन सब लोग पहले से ही जान गए कौन सी प्रमेय पर आधारित है, बेज प्रमेय पर आधारित है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक लाल गेंद निकाली जाती है, यानी लाल गेंद हमने निकाल लिया है ये चीज। अब इसके थैले ए से निकलने की प्रायिकता क्या होगी, यानी रिवर्स जाएंगे। अब ये थैले ए से निकले, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। तो हम यहां पर क्या करेंगे, मानेंगे। हमेशा हर क्वेश्चन में यही करेंगे, जो हमें दिया जाएगा उसको हम हमेशा ए मानेंगे। जो हमें दिया जाएगा उस घटना को हम हमेशा क्या मानेंगे, ए मानेंगे बस। जैसे पहली वाली एक्सरसाइज में जो दिया जाता था उसको बी मानते थे, लेकिन इसमें बहुत सारी घटनाएं आने वाली है, तो इसलिए जो दिया जाएगा उसको ए डायरेक्ट मानेंगे, ए मानेंगे, या डायरेक्ट ई मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। और बाकी जिस बात की प्रायिकता उनसे संबंधित, गेंद से संबंधित थैले जितने भी, भाई गेंद निकाली कौन सी गई है, लाल, इसको हमने ए मान लिया। अब ये कहां से निकाली गई, थैले से, ए से निकाली गई। तो थैले से संबंधित जितनी घटनाएं होंगी उसको E1 E2 E3 मान लेंगे। तो E1 E2 E3 E4 E5 ये क्या होगी, थैले से संबंधित, थैले से संबंधित घटना होगी। जैसे E1 थैले ए से गेंद निकलने की घटना, E2 थैले बी से गेंद निकलने की घटना। 2 थैले हैं, दोनों में से निकल सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें पहले से ही बता दिया वो थैल कौन सी गेंद, थैला किस थैले से गेंद निकलना है, ए थैले से। तो एक लाल गेंद निकाल ली जाती है, निकाली जाती है, तो ये दिया गया है हमें, और जो दिया जाता है, जो दिया जाएगा हम उसको ए मानेंगे। तो ए क्या है, लाल गेंद निकाल ली गई है, यानी लाल गेंद हमने निकाल लिया है। अब जो लाल गेंद निकाल लिया है वो पहले बॉक्स से, यानी कि थैले ए से निकला है, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। ठीक, थैले ए से निकलने की प्रायिकता। तो E1 क्या है, थैले ए से गेंद निकलने की घटना है। E2 क्या है, थैले बी से गेंद निकलने की घटना है। तो हमें प्रायिकता क्या निकालना, क्या है, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि हमें लाल गेंद दे दिया गया है और ये थैले ए से निकाला गया, इस बात की प्रायिकता। तो हमें निकालना है Pe1/A। Pe1/A का मतलब पहली एक्सरसाइज का बिल्कुल पहला सा ही टॉपिक हमारा है, जो है प्रतिबंध प्रायिकता। यहाँ प्रतिबंध है, जो दिया जाता है, यानी यहाँ प्रतिबंध दे दिया गया है, यानी लाल गेंद निकल चुकी, अब वो लाल गेंद ए थैले से निकली, थैले से निकली, इसकी प्रायिकता। तो ए क्या है, ए हमें दे दिया गया है, ए दे दिया गया है। अब E1 के होने की प्रायिकता बतानी है, यानी लाल गेंद निकल चुकी है, अब वो लाल गेंद पहले थैले से निकली, इस बात की प्रायिकता। ये बराबर क्या होता है, Pe1/A का मतलब होता है इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता ऊपर
और बटे में ए है पी ए की प्रायिकता। ठीक, इसको हल करने के लिए हम एक चीज देखेंगे, वो है क्या कि पी ए अपॉन ई1 का मतलब क्या होता है। पी ए अपॉन ई1 का मतलब ई1 हो चुकी है, यानी थैले ए से गेंद निकल चुकी है। ए क्या बताएगा, अब उसके लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो थैले ए से गेंद निकली है, उसके लाल गेंद होने की प्रायिकता ये हम आसानी से बता सकते हैं। थैला ए से गेंद, थैला ए चुन लिया गया है, थैला ए चुन लिया गया है, अब उसमें से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, यानी कि थैले ए से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ये चीज हुआ। यानी थैला ए यहां पर दिया गया है, बात समझ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका रिवर्स उतार है, इसका रिवर्स ही यहां पर ले रहे हैं, इसका प्रतिलोम ही यहां पर ले रहे हैं। इसके लिए क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन ई1, इन दोनों के इंटरसेक्शन वैल्यू ऊपर, और बटे में पी कौन है, बटे में ई1 नीचे। इसका गुणा इधर कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या, पी ए इंटरसेक्शन ई1 बराबर, इसका गुणा इधर कराएंगे तो पी ई1 गुणा पी ए अपॉन ई1। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन ई1 का मतलब पी ई1 इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर में पी ई1 गुणा पी ए अपॉन ई1। हो गई ना, समझ में आएगा। तो यही चीज हम उठा करके यहां पर रखते हैं। तो पी ई1 अपॉन ए बराबर पी ई1 इंटरसेक्शन ए कहो चाहे पी ए इंटरसेक्शन ई1 कहो, बात तो वही हुई। तो इसकी वैल्यू क्या आई है, पी ई1। पी ई1 का मतलब क्या है, थैले ए से गेंद निकालने की घटना है। ठीक, ई1 क्या है, थैले ए से गेंद निकालने की घटना है, या थैला ए चुनने की घटना है। अब ई1 दे दिया गया, थैला ए चुन लिया गया, अब उसमें से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता यानी कि पी ए अपॉन ई1 बटे में पी ए क्या है, पी ए क्या है, लाल गेंद निकाल ली गई है, इस बात की प्रायिकता बतानी है। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ए क्या बता रहा है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी आई थी, 1/2। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ही हमारी क्या थी, देखो पिछले वाले क्वेश्चन नंबर में एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो थैले से, दोनों थैले से कोई एक थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, यही हमारी क्या थी, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, यानी कि कुल नीचे, कुल परिणाम नीचे और अनुकूल परिणाम ऊपर। ठीक, तो पी ए क्या आया था हमारा, पी ए हमारा आया था, पी ए हमारा आया था बटे, यहां पर पी ए लिख देते हैं एक बार और, वैसे तो पी ए निकाल दिया गया, यही है बेज प्रमेय, यही है बेज प्रमेय भैया। ठीक, वैसे पी ए है क्या, लाल गेंद निकालने की घटना, ये लाल गेंद के होने की प्रायिकता क्या है, थैला ए तथा लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, यानी कि पहले थैला ए चुना गया, थैला ए चुनने की प्रायिकता क्या है, पी ई1। थैला ए चुन लिया गया है, चुन लिया गया, अब उसमें से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, यही चीज है ना, थैला ए चुनो फिर लाल गेंद निकालो, या फिर थैला बी चुनो फिर लाल गेंद निकालो, तीसरा है, या फिर थैला सी चुनो उसमें से लाल गेंद निकालो, यही तो है। हमको एक लाल गेंद निकालनी है, किस थैले से वो निकल सकती है हमें पता नहीं है, या तो ए से निकलेगा, या तो बी से, या तो सी से, या तो डी से, किसी में से, या का मतलब प्लस होता है। तो थैला ए हमने चुना, अब उसमें से लाल गेंद निकालना है, यानी कि ई1 हो चुकी है, अब उसमें से लाल गेंद मतलब ए के होने की प्रायिकता प्लस, या फिर या का मतलब प्लस, थैला बी चुनो, थैला बी क्या है, ई2, पी ई2 हो चुकी है, थैला बी चुन लिया गया है, बी चुन लिया गया है, अब उसमें से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, पी ए अपॉन ई2, ये है हमारा पी ए का मान, और यही है हमारी संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। और ये मान उठा करके हम यहां पर रखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पी ई1 अपॉन ए, पी ई1 अपॉन ए इक्वल्स टू पी ई1 गुणा पी ए अपॉन ई1। इसका उल्टा यहां पर है, ई1 अपान ए, यहां पर ए अपान ई1 करना है, उल्टा है, यहाँ ई1 अपान ए है, यहाँ ए अपान ई1 है,
पी ए का मान आप रख सकते हैं, कितना आया PE1 गुणा PA/E1, यानी जो ऊपर लिखा है वही नीचे, प्लस कुल परिणाम इसी बटे सैंपल जो दिया जाएगा उसी से ही परिणाम मिलेंगे। यही तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, ठीक, यही थी कि नीचे जो दिया गया उसी में से अनुकूल परिणाम आएगा। तो देख लो आ रहा है कि नहीं, जो दिया गया उसी में से आ रहा है ऊपर, प्लस PE2 दूसरा थैला चुनने की प्रायिकता, दूसरा थैला चुन लिया गया है, अब उसमें से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये है हमारा बेज प्रमेय का फार्मूला, ये है हमारा बेज प्रमेय का फार्मूला। रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, इतने क्वेश्चन इसमें से आने वाले, क्वेश्चन आएगा 100% आएगा, तो इसको रट लीजिए एकदम, चाहे जैसे रटिए इसको रट लीजिए। यहाँ PE1/A है तो E1 पहले लिखना है और इसका उल्टा ऊपर कर देना है, यानी कि E1/A है तो A/E1 हो जाएगा, और जो ऊपर लिखा वही नीचे, यानी E1 हो चुकी है, E1 हो चुकी, अब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, E2 हो चुकी है, थैला B चुन लिया गया है, अब उसमें से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, थैला C चुन लिया गया है, अब उसमें से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, थैला D चुन लिया गया है, अब उसमें से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। चलिए वैल्यू अब हम रख देते हैं, अब इसमें से मान क्या आएगा वो चीज हम देखते हैं। PE1 का मतलब क्या है, थैले A से गेंद निकालने की घटना बता रहा है, तो थैले A से वो गेंद जो है थैले A से निकली है, इस बात की प्रायिकता, यानी कि थैला A चुनने की प्रायिकता। थैले A से गेंद निकालने के मतलब है थैला A पहले चुनेंगे, थैला A चुन लिया गया है, ये PE1 का मतलब थैला A चुन लिया गया है, अब A चुन लिया गया, अब उसमें से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो थैला A चुनने की प्रायिकता क्या है 1/2, अब उसमें से लाल गेंद निकालना, तो लाल गेंद कितने हैं 3, और बटा कुल कितनी गेंदें हैं 5, और बटे में कौन आया था PA मतलब थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, और वो कितनी आई थी 1/2, और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारा आ गया टोटल कितना 3/5। यही है इसका आंसर। आप चाहे इतना करिए, अब क्योंकि ये हमने कर लिया है पहले से ही, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हमने निकाल ली है, अब वही मान उठा करके हमने बटे में कर दिया। PA यही तो हमारा PA यही तो है, PA यही तो है, यही मान उठा करके हम यहाँ कर दिए, 2 से 2 कैंसिल, 3/5 क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और यही है बेज प्रमेय, यही बेज प्रमेय, ठीक, कारणों की प्रमेय। तो क्या होता है, कैसे क्या करना है, यही है, बस यहां से समझिए आप। तो PE1/A मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर अपान PA, PE1 इंटरसेक्शन A को हम क्या लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन E1, और जिसका मान हमने निकालना PE1 और गुणा PA/E1, क्योंकि ये आसान है, ये कठिन है, उल्टा जा रहे हैं, सीधा जाने वाला आसान है हमारा, तो वही हमने कर लिया है। यहाँ पर PA पहले से ही लिखा चुके हैं, और PA को ही कहा जाता है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, और यहीं पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। तो बेज प्रमेय का ये इंट्रो था, एक हमने एग्जाम्पल से समझा, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय को भी एग्जाम्पल से समझा, तो ये प्रायिकता गुणन प्रमेय ही है। तो प्रायिकता गुणन प्रमेय और साथ ही साथ प्रतिबंध प्रायिकता, इन दोनों को मिला करके ही बेज प्रमेय बनी है। ठीक भैया, वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे, ठीक है।